रात के करीब 2 बजे माधवनगर के एक पुराने घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। उस घर में रहता था रोहित, एक नॉर्मल लड़का जो रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ यहां शिफ्ट हुआ था। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था, लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। हर रात एग्जैक्टली 2 बजे उसके कमरे का दरवाजा खुद से खुल जाता। पहले रोहित ने सोचा हवा होगी, लेकिन एक रात उसने दरवाजा बंद करके अंदर से लैच लगा दिया। 2 बजे क्लिक, लैच खुद से खुल गया। दरवाजा धीरे से खुला और बाहर से किसी के पैर घसीटने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह उसने अपनी मां को बताया। मां ने हंसकर कहा, सपना होगा। लेकिन रोहित जानता था वो सपना नहीं था। उस रात रोहित ने डिसाइड किया सच जान के रहेगा। 2 बजे होने वाले थे। उसने मोबाइल कैमरा ऑन करके दरवाजे की तरफ रख दिया। क्लॉक ने 2 बजे और फिर किक, दरवाजा खुला। इस बार कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था और दरवाजे के बाहर एक लंबी सी काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 गहरे अंधेरे गड्ढे जैसी आंखें, और वो धीरे धीरे अंदर आने लगी। रोहित चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो परछाई उसके बिल्कुल पास आई और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोली, ये मेरा कमरा है। सुबह जब रोहित की मां ने दरवाजा खोला तो रोहित जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा सफेद, आंखें खुली हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान देख ही नहीं सकता। जब उसका फोन चेक किया गया, वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड था। दरवाजा खुलना और वो परछाई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वीडियो के एंड में रोहित कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब मैं यहां रहता हूं। तब से वो घर बंद पड़ा है और कहते हैं आज भी रात के 2 बजे वहां से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अगर तुम कभी उस घर के पास जाओ और कोई दरवाजा खुलता हुआ सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना।